हर वो पर्सन ट्रेनिंग लगाए जिस पर्सन ने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, जिस पर्सन ने इन 4 दिन में मेहनत करी है, जिसके अंदर लाइफ में कुछ माइंडसेट है, गोल है, लाइफ में कुछ करना है। फटाफट कॉल कर लो और ज्वाइन करवा दो जी। ठीक है, एक बार चेक कर लो आप, अगर आपका कोई नर्वस बचा है आप कॉल कर लो। अगर आपने कर दिया है तो अब एक बार मुझे यहाँ पे टाइप कर दो कि हाँ सर हमारे साइड से ऑल क्लियर है और हमने ऑलरेडी कर रखा है। फिर इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं जी। उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशंस है, ये 1 वे में कभी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो अगर आपको मेरे से कम्युनिकेट करना है तो प्लीज़ आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आई थिंक जो भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो, जो अपनी वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो, तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो ऑन करके और अपने फ़ोन को पास में रख के बैठो, एक्टिव रह के बैठो, क्योंकि ये आपकी 1 घंटे की ट्रेनिंग, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो आपके माइंड में जो अभी आपके चल रहा होगा, आपका जो माइंड सेट होगा, जो विज़न होगा वो, और 1 घंटे के बाद का जो होगा वो, आपकी 40 मिनट की ये ट्रेनिंग है, गारंटी देता हूँ दोनों में चेंज होने वाला है जी। 1 घंटे के बाद की जो है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा गला नहीं चला, मेरी तो तबीयत सही नहीं थी, फिर भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो बेहतर है आप प्रॉपर अच्छी जगह बैठे हो और बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करो और वीडियो ऑन करके, ठीक है। दूसरा, एक बार आप लोग मुझे बताओगे कि प्रॉपर आप कहाँ से हो। आप अपना एक बार नेम और अपनी सिटी टाइप करो यहाँ पे फटाफट। अपना नेम और अपनी सिटी फटाफट टाइप कर दो आप, आपका नेम और आप कहाँ से हो आप। ओके, फिर हम इस चैट को बंद करेंगे और फिर अपने कॉम पे फिर फोकस करेंगे, अपनी ट्रेनिंग पे। फटाफट एक बार टाइप करो बिहार, ओके, प्रयागराज, फटाफट कर दो जी टाइप। यूपी, सीकर, फटाफट कर दो जी एक बार टाइप, आप कहाँ से हो। सेजल, गुजरात, ओके, झुंझुनू। एक बार इससे ये तो पता चले कि आप मतलब हम लोग किस एरिया तक अपना वर्क बढ़ा रहे हैं, या फिर किस एरिया तक के लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है। मैक्सिमम आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में, मुजफ्फरपुर बिहार, अनूपपुर, ओके, और ओके ओके, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। आप देखोगे बहुत सारी स्टेट से हैं यहाँ पे, और है ना, ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। बस आपको कोई भी अगर होता है तो आप मुझे ऐसे हैंड रेज करके या ऐसे करके आप बता सकते हो आप, ठीक है। और बाकी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो आज ट्रेनिंग है, आई थिंक आप यहाँ पे आए हो, आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस ट्रेनिंग को सीख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस सीख रहे होंगे, कुछ लोगों ने बिजनेस देख लिया होगा। आपने यहाँ का मार्केटिंग प्लान आपने देखा होगा, एक क्लब है हमारा ईगल क्लब जो आपको सिखा रहा, और आपने ट्रेनिंग से अटेंड करी, मार्केटिंग प्लान देखा, आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ बिजनेस है, हम बिजनेस कर सकते हैं, और आपको पता चला कि हम फ़ोन से भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, राइट। आपने बहुत सारी नॉलेज ली होगी, कुछ लोगों ने नॉलेज ली होगी, कुछ लोगों ने डिसीजन बना लिया होगा इस बिजनेस को करने का, कुछ लोगों ने डिसीजन बना लिया होगा इस काम को करने का, कुछ लोग बनाने वाले हैं, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मुझे ईगल क्लब या मुझे ये फॉरएवर करनी चाहिए। और कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा अगर मुझे करनी चाहिए तो कितना टाइम तक करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। इन सारी चीज़ों के जो माइंड में है आपके, उन सब का सलूशन आज मिल जाएगा आपको। आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना चाहिए और कितने समय तक करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, हर चीज़ इसमें मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको कोई काम नहीं समझाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई काम नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी टीम आपसे पिछले 3 दिन से कनेक्टेड है और आपको पिछले 3 दिन से मेहनत ही कर रही है आपके ऊपर कि आपको काम समझाने को लेके, ठीक है। आपको काम ही समझा रही, बल्कि आज मैं आपको आपके माइंड सेट के ऊपर काम करूंगा। आपका दिमाग को बोला जाता ना कि अगर माइंड क्लियर हो ना आपका, तो कोई हिला नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। आर यू एग्री या नो? ऐसा होता नहीं होता। अगर माइंड क्लियर है, बुरे से बुरा सिचुएशन, बुरे से बुरा डिसीजन, या कितना भी रिस्की डिसीजन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंड क्लियर है ना उस चीज को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। ऐसा ही है। चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो आगे चलते हैं। देखो क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुन रहे हो, आप बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुन रहे हो, बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोग हैं, मतलब जो आपने कभी इनकी स्टोरी सुन रहे हो, कभी कोई मैम आके आपको क्लियर कर रही है कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस में कामयाब हुई, और मैं ऐसे ऐसे बन रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे किया, मैं ऐसे बन गई। और बहुत सारे सर लोग बता रहे हैं, आपको स्टोरी सुना रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या लाइफ में, मैं बताऊँ लाइफ में ना 90% लोग जो होते हैं ना, आज की दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं ना, जो दूसरों की स्टोरियाँ सुन सुन के, 90% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो दूसरों की स्टोरियाँ सुनते सुनते मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते जी। क्या, अगर आपको सच में लाइफ में कामयाब होना है तो यू नो, यू
यू नीड टू क्रिएट अ वॉन स्टोरी, मतलब आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी है पड़ेगी जी। तो मुझे बताओ, क्या सच में बना रहे हो आप स्टोरी? अगर आप बना रहे हो तो बन भी जाएगी, अगर आप सोच रहे हो तो हो भी जाएगी जी। मैं बहुत बार अपनी टीम में स्टोरियाँ सुनाता रहता हूँ, और आपको मैं एक स्टोरी के समझाता हूँ आपको कि मुझे क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अ, एक बार की बात थी। एक बार एक चोर था। एक बार एक चोर था और वो एक घर में गया चोरी करने के लिए। एक बार एक चोर था, वो एक घर में गया चोरी करने के लिए। और जब वो मतलब वो घर पे गया और खिड़की से अंदर घुसा, और जब अंदर घुसा तो वो एक बूढ़ा था। एक बूढ़ा था, वो बेड पे लेटा हुआ था, और बड़े मुश्किल से वो बेड से उठा और उठ के वो किचन के साइड में जा रहा। जब वो किचन के साइड में जा रहा तो उसने चोर को देख लिया। उस बूढ़े ने चोर को देख लिया, और चोर ने बूढ़े को देख लिया। चोर ने बूढ़े को भी देख लिया। तो चोर के माइंड में आता है कि पहले मैं इसका खेल ख़त्म कर देता हूँ, पहले मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके बाद आराम से ढूंढूंगा इस घर में कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, फिर चोरी करूंगा। ठीक है, उसके माइंड में ये चल रहा था। इतने में जो बूढ़ा होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता, वो बोलता है कि तुम चोर हो, यहाँ चोरी करने आए हो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं खुद इस घर से परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ, ये इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। मैं सब बता दूंगा आपको, कहाँ पे सोना रखा है, कहाँ पे ज्वेलरी है, कहाँ पे पैसे हैं, कहाँ पे तो जो तिजोरी रखी है, मैं सब बता दूंगा। बट तुम्हें ना मेरी दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी। तुम्हें ना मेरी दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी आपको। तो वो बोलता है, वो सोचता है चोर, यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बूढ़ा है, एक स्टोरी ही तो सुननी है, एक स्टोरी ही तो सुननी है, सुन लेता हूँ। सुनने के बाद ये जब मुझे सब कुछ खुद ही बता देगा तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा, मेरा सारा काम ही आसान हो जाएगा। तो मैं इसकी स्टोरी सुन लेता हूँ, और सुन के इसकी स्टोरी सुन लेता हूँ, और सुन के फिर मैं ये मुझे सामान दे देगा और मैं चला जाऊँगा। फिर बोलता है कि चलो सुनाओ। फिर दोनों बैठते हैं और वो सुनाता है कि एक बार की बात थी। एक बार की बात थी, मैं जंगल सफारी करने गया था। मैं जंगल सफारी करने गया था, और मेरा लड़का था और उसकी वाइफ थी, उसकी बीवी थी। हम तीनों गए थे जंगल सफारी पे। हम जा ही रहे थे जंगल में, अचानक से मेरे सामने शेर आ जाता है। अचानक से मेरे सामने शेर आ जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। और जब मुझे डर लग जाता है तो मैं चिल्लाने लगता हूँ, अपने बेटे का नाम लेके चिल्लाने लगता हूँ, पंकज 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 बचाओ मुझे। इतने में पीछे वाले कमरे से पंकज आता है और चोर को बहुत मारता है। चोर को बहुत मारता है, और जब मारता है, चोर को बहुत मारता है, और फिर वो बोलता है कि फ़ोन करो, चोर पुलिस को बुलाओ और इस चोर को पुलिस के हवाले कर दो। तो जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि छोड़ यार, इसके कर्मों की सज़ा मिल गई, छोड़ दे इसको। तो जो चोर होता है वो बोलता नहीं भाई, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा दो, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सज़ा दो। तो वो बोलता है, जो बोलता है यार तुम क्यों? बोलता भाई मैं यहाँ काम करने आया था, किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था। मैं यहाँ पे चोरी करने आया था, किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आप अपनी स्टोरी बना रहे हो क्या? हेलो एवरीवन, क्या आप अपनी स्टोरी बना रहे हो क्या? क्या और क्या आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हो? और अगर चाहते हो तो बन भी जाएगी जी। तो फटाफट बताओ, क्या सच में आप चाहते हो कि आप 10 लोग आपसे इंस्पायर हो? हाँ जी, क्या चाहते हो? सच में हो रहा है या नहीं हो रहा जी वही आपके साथ में? हुँ? हाँ जी, बताओ क्या हो रहा है नहीं हो रहा जी? आपने मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, आप किसी का भी देख लो, आपको बचपन से आपको क्या सुनाया जा रहा? क्या है यार? स्टोरी तो सुन रहे हो आप। कभी देख रहे हो ये जॉब पा गया, कभी रिश्तेदार आके सुना रहे, कभी पापा मम्मी सुना रहे कि तेरा ये लड़का कामयाब हो गया, इसको जॉब मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। मतलब पता नहीं कितनी स्टोरियाँ सुनते जा रहे हो आप, पता नहीं कितने लोगों की सुन रहे हो आप। कंपटीशन बिल्कुल लेवल पे है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों की सुन रहे हो आप। क्या कभी खुद सोचा कि कभी खुद की भी स्टोरी बनानी है, या फिर लोगों की सुनना है? हाँ जी, क्या कभी खुद के ड्रीम बनाया आपने? लाइफ में मुझे भी कामयाब होना है, मेरे अंदर भी चाहत है कुछ करने की।
हाँ जी बताओ, बनाया कभी आपने ड्रीम? आपके पास बिल होनी चाहिए, आपके पास एक ड्रीम्स होना चाहिए। व्हाट इट मैटर नहीं करता मुझे कि आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, कुछ है या नहीं है, मैटर नहीं करता। आपके पास में कौन-सी स्किल्स है, क्या नहीं है, मैटर नहीं करता जी। स्किल्स आज नहीं है, कोई बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताओ इस बिज़नेस की, आपको बिज़नेस में स्किल्स की नीड भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब स्किल्स के बिना कुछ नहीं होता, स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट इस बिज़नेस में स्किल्स टाइम के साथ मैनेज हो जाएगी, अपने आप डेवलप हो जाएगी। हुँ? टाइम के साथ अपने आप स्किल्स आ जाती हैं। और हमारे बिज़नेस में तो बड़ी अच्छी बात है जी। और अगर हमारे अंदर बिल ही नहीं है, अगर हमारे अंदर एक ड्रीम ही नहीं है, अगर हमारे सपने ही नहीं है काम करने का, तो क्या हम कुछ कर पाएँगे क्या? तो एक बार मुझे मैसेज करके बताओ, क्या इन 4 दिन के अंदर में आपके अंदर कुछ आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है कि नहीं लाइफ में कुछ करना है? हेलो एवरीवन, मैसेज करके बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या सच में आपके अंदर आया कि लाइफ में कुछ करना है? 2-4 का ही मैसेज आ रहा जी, फटाफट बताओ। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। क्यों बता रहा हूँ? देखो, अगर आपके अंदर बिल नहीं है, अगर आपके अंदर एक इच्छा ही नहीं है, अगर आपके अंदर एक ड्रीम ही नहीं है कि मुझे लाइफ में कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ करके देना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ करना है। ज़िंदगी भर मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ़ ने, हमने स्कूटर पे ज़िंदगी बिताई है। ऑब्वियसली स्कूटर का मतलब आपने अपने बाइक पे ज़िंदगी बिताई है, चाहे धूप हो, सर्दी हो रही है। क्या आप नहीं चाहते कि आप उनको गाड़ी गिफ्ट करो? क्या आप नहीं चाहते कि उनको वो लाइफ जो उन्होंने स्ट्रगल पीरियड में झेली है उसको आप चेंज करो? चाहते हो उनकी लाइफ में जो वो स्ट्रगल झेल रहे हैं, जो स्ट्रगल चल रहा है उसको चेंज करो आप? हुँ? आप अपने घर को अपडेट करो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। और अगर हाँ है, अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो पहले जैसे था आज भी वैसे ही है। ना तो पहले कुछ चेंज हुआ, ना आज भी चेंज हुआ। ओके? समझ रहे हो मेरी बात आप? ओके? मेरी बातें समझ आ रही है आपको? आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए लाइफ में कुछ करने की, खुद को कुछ बनाने के लिए। और मैं बताऊँ, मैं कुछ चीज़ें जो आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी के पास में वो भी हो। हो सकता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हो सकता है वो आप में से किसी के पास हो। वो सारी चीज़ें हो जो मैं बता रहा हूँ, किसी के पास गाड़ी हो, ड्रीम हो, बहुत सारे लोगों के पास में हो। और वो चाहता हो कि इस प्यारे बिज़नेस से, इस सुनहरे बिज़नेस से, वो इस बिज़नेस से अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना चाहता हो। या हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस बिज़नेस में, यहाँ पे जो ट्रेनिंग अटेंड करो, हो सकता है उनके पास में पहले रहा हो कुछ सब कुछ और वो आज कुछ नहीं हो। और वो फिर से चाहते हो वो रीस्टार्ट करके अपनी लाइफ को पहले से भी बेहतर बनाना चाहते हो इस प्यारे बिज़नेस से, है ना? लेकिन मैं बता दूँ आपको, भाई यहाँ पे पैसे तो बहुत हैं। मेरे सीनियर्स, मेरे अपलाइंस भी बोलते थे कि यार पैसे तो तुम बहुत कमा लोगे आप। तुम्हें 1 लाख कमाना बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए तो आ जाएँगे। बट जो तुम 1 लाख रुपए कमाने लायक जो इंसान बनोगे ना, वो बहुत मैटर करता है जी। हाँ जी, बताओ। क्योंकि तुम्हें ना वो चीज़ें समझ आ जाएगी, वो फीलिंग्स तुम्हें समझ आ जाएगी कि होता क्या है। 1 लाख रुपए कमा लोगे बट मेहनत लगेगी, मैं नहीं बोलता कि एक दिन में आ जाएगा, बट हाँ, कमाने ज़रूर लगोगे। बट वो जो 1 लाख रुपए कमाने के बीच में जिस टाइप के तुम इंसान बनोगे ना, वो मैटर करता है जी, वो बहुत मैटर करता है जी। क्यों? बताता हूँ आपको क्यों। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि आज के टाइम में ना पैसे से ज़्यादा मैटर करता है कि एक अच्छा इंसान बनना। आज के टाइम में ना पैसे से ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छा इंसान बनना, है ना? क्यों? अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि आज के टाइम में ना पैसा कौन कमाता है? मतलब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ़ किसकी होती है? हेलो एवरीवन, बताओ एक बार मुझे, ज़िंदगी सबसे अच्छी किसकी होती है? या अगर ऐसे बोले तो ज़िंदगी आज के टाइम में ज़िंदगी सबसे अच्छी कौन जी पाता है? सबसे सिंपल सा सवाल आपसे। हुँ? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? ज़िंदगी सबसे अच्छी कौन जी पाता है? हाँ? बताओ। जो माइंडसेट से काम कर रहा हो और बाकी बताओ यार। थोड़ी-सी मैंने बोला ना आपसे, ये वन साइड कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा मेरे से, तभी अच्छी वाली
मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं आपको पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ना आपका जो स्ट्रांग माइंडसेट बनेगा ना अपने करियर, अपने फ्यूचर को लेके और इस बिजनेस को लेके, नेक्स्ट लेवल का जाएगा जी। जिसके पास में पैसा हो, जिसके पास में ये हो, यही ना आप लोगों ने यही सुना है, सबको यही पता है कि जब ये सब होता है हमारे पास में तो ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। बट सबसे अच्छी लाइफ ना, सबसे अच्छी लाइफ पता कौन जीता है? जिसके पास समझ होती है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अच्छी समझ होती है, जिसके पास अक्ल होती है, जिसके पास अच्छी समझ हो, जिसके पास में एक अच्छी अक्ल हो। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अच्छे पैसे कमाते हैं फिर भी वो कर्जे में है ना। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं फिर भी वो कर्जे में। और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पैसे कम कमाते हैं फिर भी उनकी लाइफ अच्छी है और फिर भी वो पैसे अच्छे सेविंग कर लेते हैं। है कि नहीं है जी? बताओ, है ना। जिनके पास समझ है, जिनके पास में ऐसे लोग हैं जो पैसे को लेके, अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं, जिनके पास में अच्छी समझ हो, है ना, वो उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी फ्यूचर की बातें करते हैं। वो उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो सिर्फ ग्रो करने की बात करते हैं। उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो लाइफ स्टाइल को लेके बेहतर चीज़ों में बातें करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके 5 दोस्त जिनके साथ में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, जैसे वो होंगे ना सेम आप भी वैसे ही होने वाले हो आप। चॉइस आपकी है कि आप किन 5 दोस्तों के साथ में, 5 लोगों के साथ में रहते हो आप। जैसे अगर आप मान लो अगर आपके 5 दोस्त वो शराब पीते हैं, 5 ऐसे दोस्त जो आपके शराब पीते हैं और आप नहीं पीते हो। अगर 5 दोस्त ऐसे हैं जो शराब पीते हो और आप नहीं पीते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने के बाद आप बोतल आप ही खोलते मिलोगे, है ना। मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने बाद बोतल आप ही खोलते मिलोगे। लेकिन 5 ऐसे दोस्त हैं जो लाख रुपए कमाने की सोचते हैं, या लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने लग जाए आपको एक्स्ट्रा, 6वें 1 लाख रुपए कमाने वाला आप ही बनोगे। चाहे कितने महीने लग जाए, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, बट बनोगे जरूर आप। मेरी बात से एग्री हो आप सारे? हेलो, मेरी बात से एग्री हो? हैंड रेज कर दो यार, मेरी बात से एग्री हो? हेलो, ओके, एग्री हो? आदर्श जी एग्री हो? ओके ओके, चलो मानू जी एग्री हो मेरी बात से? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें? समझ आ रही है कृष्णा जी? समझ आ रही है मेरी बातें या मैं ऊपर से ही बोलते जा रहा हूँ? ओके ओके, ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है अगर मेरी बातें समझ आ रही है आपको, है ना। मैंने बोला कि 6वें आप ही बनोगे आप। चलो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इस बिजनेस में आपके लिए इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, लिख लो। आपको ना आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कुछ काम करने की। आपके पास में अगर डायरी पेन हो लिख लो। पहले तो आपके अंदर ना इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए जो चीज़ों की नीड है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपके अंदर चाहत होनी चाहिए लाइफ में कुछ करने की। आपके अंदर बिल होना चाहिए कि मुझे खुद को लाइफ में ग्रो करना है। मुझे एज मैटर नहीं करती जी। आपने KFC का नाम सुना होगा ना, जाके देख लेना जी आप। उन्होंने 65 साल की एज में कामयाब बने थे जी। तो मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है, आप किस लेवल पे हो आप। और मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 13 साल की एज में भी उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी थी, पेन वो पार्सल करके ना, पेन एंड पार्सल का बंदे ने तिलक मेहता खड़ी कर दी थी। और एक 65 साल की एज में भी बंदा खड़ी कर रहा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहा। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कम है ज़्यादा है, वॉट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके अंदर जब आपके अंदर एक सपने आ जाएंगे, ड्रीम आ जाएगा, मुझे लाइफ में कुछ करना है ना, उस टाइम आप खड़ी कर सकते हो आप, है ना। तो पहला लिखो, पहले तो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए लाइफ में कुछ करने की। दूसरा है जब भी कोई काम करो आप, जब भी कोई काम करो आप, जिस टाइम आपको अपने कामों में मजा आने लग जाए, समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पे, सही चीज़ों में जा रहे हो आप। क्यों? ये चीज़ें होती नहीं कभी, ये चीज़ें होती नहीं है। हो सकता है ना, बोलते हैं कि हमें अपने कामों से प्यार होना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए उस चीज़ों में, बट ये बहुत इनिशियल डेज में बहुत कम होता है। जैसे अभी आप स्टार्टअप ले रहे हो तो आपको बड़ी मुश्किल से आपको इसमें क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, बट लिख लो। दूसरा पॉइंट है यू नीड टू लव योर वर्क। आपको अपने कामों से प्यार होना चाहिए जी। सिंपल सी बात है। जब तक आपको अपने खुद के कामों में मजा नहीं आएगा ना जी, कैसे बढ़ जाओगे आगे, है ना।
वो बोलते हैं ना कि हमें पार्टी करने में मज़े आते हैं, हमें बाहर घूमने में मज़े आते हैं। तो जब तक आप उस काम को करने में मज़े नहीं आएँगे ना, तब तक आप, है ना? ओके, अब आते हैं तीसरे पे आते हैं। देखो क्या है ना, हम पढ़ाई करते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, आपने भी किया होगा, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चले गए, हमारे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं होता, बस सारी हमारे सब्जेक्ट ही चेंज होते हैं। तो तीसरा लिखो, सेल्फ डेवलपमेंट। भाई ये बहुत मैटर करता है जी, बहुत ज़्यादा मैटर करता है सेल्फ डेवलपमेंट, है ना? जब तक आपके अंदर ही डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ही कुछ ऐसी नई चीज़ें नहीं आएगी, जब तक आपको खुद को लगेगा कि आप टाइम देते जा रहे हो, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, खुद के अंदर ही कोई बदलाव नहीं आ रहा। पहले भी आप ऐसे ही लोगों से बातें कर रहे हो और आज भी ऐसे ही कर रहे हो, भाई ना तो कुछ पहले बदला ना आज बदलेगा, कैसे कुछ चेंज हो जाएगा जी? लिख लिया? दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, है ना? इसमें क्या क्या आता है, आप बात कैसे करते हो लोगों से, इसमें आता बात कैसे करते हो आप लोगों से, और कम्युनिकेट कैसे करते हो, रिस्पेक्ट कैसे करते हो, कपड़े कैसे पहनते हो आप, हैंडशेक कैसे करते हो आप, बात करने का लहजा कैसा है, ये सब मैटर करता है जी आपका। और अगर हम इंसान है ना, हमें पता होती है कि हमारे अंदर की कमियां क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, कौन सी चीज़ें हमें जो कम है जो हमें इम्प्रूव करनी है उस चीज़ को। एवरीथिंग इज द अवेलेबल इन यूट्यूब। भाई हर एक चीज़ सीखा जा सकता है ऑनलाइन, इंटरनेट पे हर एक चीज़ पड़ा है। जिस चीज़ की कमी लग रही है आपको, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, माइंड सेट कैसे बना सकते हैं, हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, इंटरनेट पे है। हर चीज़ को देखो, हर एक चीज़ को डेवलप करो। इंसान की कोई सीखने की उम्र नहीं होती है जी, बस जब मन करे तब सीखते रहो आप, है ना जी? और कुछ हैबिट्स बिल्ड करो आप अपने अंदर। हैबिट्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर हैबिट्स बिल्ड करो, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, हैंडशेक कैसे करना, एवरीथिंग इज चेंज मांगता है जी। आप खुद सोचो, हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस लेवल के कपड़े पहन रहे हैं, जो किस लेवल का माइंडसेट है, किस लेवल से बात करते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो कैसे बात करते हैं जी। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ चीज़ों में चेंज नहीं आएगा, तब तक कैसे उठ जाओगे आप ऊपर, है ना? चलो आगे चलें। अब उसके बाद है, हमें देखो, हम पैसे कितना कमा ले ये इससे मैटर नहीं करता, हम इंसान किस टाइप के हैं ये मैटर करता है जी। पहले तो हमें अच्छा इंसान बनना है ना? दूसरा है समझ आनी चाहिए आपको, हर चीज़ का आपके अंदर समझ होनी चाहिए। तीसरा है आपने डेवलपमेंट कर लिया, फिर भाई कोई लिमिट नहीं है इस बिजनेस में पैसे कमाने के, ठीक है? फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपको पैसे कमाने से, फॉरएवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली अभी मुझे कुछ टाइम के पहले मैंने रिसर्च किया था तो मुझे मिला था, फॉरएवर में ना, फॉरएवर में जो यहाँ के सबसे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है ना, नाम है उनका रॉल किफ। आप जाके गूगल डालोगे ना आपको मिल जाएगा, रॉल किफ नाम है उनका। अभी उनका देखा था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, उनका जो अभी तक की जो इनकम है ना, अभी तक की जो इनकम है उनकी, 2010 में शायद उन्होंने स्टार्टअप किया था फॉरएवर को, अभी तक की जो इनकम है ना उनकी, 2,000 करोड़ रुपए फॉरएवर से कमा चुके हैं जी। फॉरएवर से 2,000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो अब 2,000 रुपये गिनने बैठोगे ना तो महीने लग जाएंगे आपको, फिर भी नहीं गिन पाओगे, है ना? इतना पैसा वो कमा चुके हैं, है ना? तो यहाँ फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने का, बट यू आर हाउ मच, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कमाने की, यह मैटर करता है ना। कैसे? आपने किसी कंपनी में देखा होगा, कोई 10,000 भी कमा रहा, कोई 1,00,000 रुपये भी कमा रहा, तो हाउ मच कैपेबल, आप कितने कैपेबल हो, कितना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वो मैटर करता है जी आपका। ओके, तो लिख लो, ठीक है? ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे कितना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, मुझे कितना ज़्यादा मेरे अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। यहाँ पे आप वो 1,00,000 कमा रहे हो तो आपको यहाँ पे 2,00,000 कैसे डेवलप कर सकते हो उसकी नॉलेज मिलती है जी। तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जो मुझे चेंज करना है। क्योंकि जब मैं बताऊँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, जब मैं इस बिज़नेस में आया था ना, मुझे सच में बात करना नहीं आता था लोगों से, मैं सच में मैं बात नहीं कर पाता था लोगों से, मुझे मीटिंग देनी नहीं आती थी, मुझे कॉलिंग करनी नहीं आती थी। सब सीखा और सब बदला, और आज मैं आपके सामने हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ बदला है जी, सब कुछ सीखा, सब कुछ बदला, और आज हर चीज़ डेवलप कर सकते हैं जी, ठीक है?
और बोला जाता है ना, गुड थिंग यह है कि यहाँ पे हर एक चीज़ टाइम के साथ में मैनेज हो जाती है जी। आपको क्या आता है क्या नहीं आता, अगर नहीं आता तो वो आपको सब सीख जाओगे जी। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अगर हमें मान लो हम किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, तो क्या कोई टीचर को दुख होता है क्या? हेलो, टीचर को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप फेल हो गए या क्या हुई, कोई दिक्कत है क्या उनको? नहीं है ना, नहीं होती ना। पता है, इस बिजनेस में ना बहुत प्यारा गिफ्ट मिला आपको। इस बिजनेस में ना बहुत प्यारा गिफ्ट मिला आपको, वो है आपका अपलाइन, है ना। जब आपको अपलाइन के साथ में आपकी अपलाइनों की गाइडेंस मिल रही है, भाई लिख लो, सबसे प्यारा गिफ्ट है आपके लिए ये आपका अपलाइन, जो खुद तो डेवलप हो ही रहा ना, साथ साथ में आपको अपने एक्सपीरियंस पे आपको डेवलप करवाएगा। मतलब वो खुद के एक्सपीरियंस पे आपको डेवलप करवाएगा, वो बताएगा आपको क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, कि जो कौन सा काम करोगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कौन सा काम करोगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हर एक चीज़ बताने के लिए वो खड़ा है। सच बताऊँ आपको, सच बता रहा हूँ आपको, बोला जाता ना, माँ बाप के अलावा ना, बोला जाता है कि माँ बाप के अलावा अगर सच में कोई दिल से चाहता है ना कि आप कामयाब बनो, तो आपका अप्लाई नहीं है और कोई नहीं। आप लोग बता दो, आप सभी बता दो कि कोई ऐसा पर्सन है क्या जो सोचे आप कामयाब बनो, जो सोचे कि आपका घर अच्छा हो, आपके घर पे गाड़ी हो, आप उससे महंगी गाड़ी लो, आप उससे ज़्यादा पैसे कमाओ। हेलो एवरीवन, बताओ कोई है ऐसा आपके लाइफ में जो आपके अलावा आपके बारे में सोचता हो, आपके माँ बाप के अलावा सोचता हो? कोई मिलेगा क्या? कोई सोचता है क्या? यहाँ पे सोच रहा, आपका अपलाइन सोच रहा, वो चाहता है कि आप कामयाब बनो। और यहाँ पे काम ही क्या है, बस सिर्फ अपलाइन को डुप्लीकेट करना है बस। देख लो भाई, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इनकम काम नहीं है कि आपको हार्डवर्क करना है, बस सिर्फ आपको अपने अपलाइनों को डुप्लीकेट करना है बस। ठीक है, इसमें बस सिर्फ अपलाइनों को डुप्लीकेट करना है बस। ओके, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हेलो, मेरी बात है समझ आ रही है ना? ओके, अगर आ रही है ठीक है, अच्छी बात है। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। और पता है, अपलाइनों को डुप्लीकेट करना है, आप किसी नए चीज़ों में किसी नए चीज़ों में पैर रख रहे हो आप। हमें बचपन से बताया गया कि हम पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, बट हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हम बिजनेस भी कर सकते हैं या हम ऑनलाइन कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो आप एक नए चीज़ों में आ रहे हो, नए बिजनेस में आ रहे हो, इस बिजनेस में स्टार्टिंग में चैलेंज आएंगे। लिख लो भाई, आपको स्टार्टिंग में इस बिजनेस में चैलेंज आएंगे, है ना। आपको इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको चैलेंज आएंगे। हो सकता है स्टार्ट करने में आए, या हो सकता है अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, या हो सकता है स्टार्ट करने वाले में भी प्रॉब्लम आए। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उनको भी चैलेंज आ रहे, कुछ लोगों ने स्टार्ट करने में भी चैलेंज आएंगे, है ना। आई नो बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ चैलेंज आ रहे हैं। इट्स वाई, इट्स वेरी गुड भाई, मैं मानता हूँ चैलेंज आने भी चाहिए आपको। चैलेंज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी चाहिए, आपको सीखना है आपको। हो सकता है कुछ लोगों को कल टेस्ट होगा, कुछ लोग हो जाएंगे जो फेल हो जाएंगे। मैं मानता हूँ आपको चैलेंज बिल्कुल आने ही चाहिए, चैलेंज आना जरूरी है। आने पे बनती है ना एक स्टोरी आपकी, है ना। मैंने बताया ना कि आपको एक स्टोरी खुद की क्रिएट करनी है, यू नीड टू योर क्रिएट स्टोरी। लेकिन जब आपको चैलेंज आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, तभी तो लोगों को बता पाओगे ना। तभी तो लोगों को, अब जब आज आपको चैलेंज आ रहा, आज उनको ओवरकम कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो, उनसे नॉलेज ले रहे हो, फिर आप काम कर रहे हो, फिर सीख रहे हो एक्सपीरियंस लेके, तभी तो कल को लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना के इंस्पायर कर पाओगे ना। बताओ, 10 लोग तभी तो इंस्पायर होंगे ना। हाँ, है ना। कल को तभी तो लोगों को बताओगे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, ऐसे निकला, मैंने ये प्रॉब्लम आई, मैंने ऐसे सॉल्व किया, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया घर में प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं थे, या ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, मैंने इस प्रॉब्लम से ऐसे निकला, ये ऐसे फेस किया, ये बताओगे ना। या फिर ये बताओगे कि मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने क्विट कर दिया। भाई क्या बताओगे? यही तो बताओगे ना कि मैं प्रॉब्लम आई, मैंने उसको मेहनत करी, सक्सेसफुल हुआ, ताज मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। या फिर ये बताओगे कि मैं बस प्रॉब्लम आई और मैंने क्विट कर दिया। हेलो, क्या बताओगे आप लोग? मनु जी, आदर्श जी, क्या बताओगे? पवित्रा जी, क्या बताओगे? क्विट कर दिया या फिर काम किया, खुद को डेवलप किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करी, क्या बताओगे? हुँ? नहीं बोल सकते ना कि मैंने क्विट कर दिया, है ना। क्यों बता रहा हूँ भाई, क्यों बता रहा हूँ? आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में बहुत सारे लोग आते हैं जी,
40 लाख लोग फॉर्म, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। होता किसने का? 1000 लोगों का, 500 लोगों का, 200 लोगों का। आपने सुना ना कि इस लड़की का इतना रैंक आ गया, उतना रैंक आ गया, लेकिन कभी सुना कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया? कभी सुना 40 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, उनका क्या हुआ? कभी सुना? नहीं सुना ना भाई। कामयाब हो तो दुनिया आपकी सुनेगी, ना कामयाब हो तो दुनिया भूल जाएगी जी, सिंपल सी बात है मेरी। आर यू एग्री? ऐसा नो, कामयाब हो तो दुनिया आपकी बात मानेगी, दुनिया आपकी बात सुनेगी, और ना कामयाब हो ना तो दुनिया भूल जाएगी जी। फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कंप्रोमाइज किया अपनी लाइफ में, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। बट इस बात से फर्क पड़ेगा, ओ जो कामयाब हो रहा बाई लक बाई चांस कैसे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। वो जो बताएगा लोग वही मानेंगे, वही करेंगे। लेकिन जो दिन रात मेहनत कर रहा, जिसका हो ही नहीं रहा, उसकी कोई नहीं सुनेगा जी। तो आप लोग बताओ क्या बनना चाहोगे आप, क्विटर या सक्सेसफुल? प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज आएगी, आप क्विटर बनना पसंद करोगे या फिर सक्सेसफुल बनना पसंद करोगे? आप मेहनत करो, बताओ जी, क्योंकि बताना जरूरी है आपको। जब को खुद को ही फील आएगा भाई, बनोगे क्या, करोगे क्या? फटाफट बताओ क्या करोगे, क्या करना पसंद करोगे? सक्सेसफुल होना पसंद करोगे या फिर क्विटर बनना पसंद करोगे आप? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनना पसंद करोगे ना? ओके, मैं मानता हूँ आप, मैं चाहता हूँ, खुद चाहता हूँ, आई वांट टू। तो आप ग्रो, आप गिरो, आपको चैलेंज है, आप लाइफ में गिरो, उठो, चलो, कुछ भी हो। गिरना सही में है, सच में गिरना सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों भाई? ओस भी तो गिरती है ना, धूप भी तो गिरती है ना, हमें तभी तो सनलाइट मिलती है। अगर गिरे ना तो ना। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, किसी की नज़रों से मत गिरना। गिरना तो बड़ी अच्छी बात है यार, बट किसी की नज़रों से नहीं गिरना है ना? किसी के नज़रों से नहीं गिरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज जो चैलेंज है, आज जो चैलेंज है ना आपकी लाइफ में, जो चैलेंज है ज़्यादा, जो आपको ज़्यादा लग रहे हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे जी, बहुत कम हो जाएंगे। हो सकता है आज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे चैलेंज हो, बट वो सच में कम हो जाएंगे। गिरना, बिल्कुल गिरना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। जब तक गिरोगे नहीं, जब तक आपको सक्सेसफुल का वही नहीं पता चलेगा। तभी तो बोलोगे ना, बहुत सही हुआ भाई, लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने मुझे मना कर दिया, लोगों ने मुझे कुछ नहीं, मतलब जब मैंने स्टार्टअप किया, घर वालों ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पैसे नहीं थे, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम, फिर भी मैंने स्टार्ट किया। यही तो बताओगे ना लोगों को। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी के घर में कुछ और प्रॉब्लम चली हो, किसी के घर में कुछ और प्रॉब्लम हो। आप मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम आना जरूरी है या नहीं है ना? तभी तो पता चलेगा। मैंने ऐसे काम किया, मुझे ऐसे भी तरीके पता है जिनसे रिजल्ट ही नहीं आते। लोगों को क्या बोलोगे, लोग आपके पास में आएंगे, क्या बोलोगे, नहीं लोग आएंगे, है ना? बहुत सारे चैलेंजिंग फेस करोगे आप, है ना? अगर आप लाइफ में, अगर लाइफ में अगर लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे हो, तो आप लाइफ का वो पहलू जी रहे हो ना आप, जो बहुत सारे लोग जी ही नहीं पाते, है कि नहीं है जी? है ना? अगर आप वो चैलेंज फेस कर रहे हो, आप ऐसे कर, ये भी तो लाइफ का एक पार्ट है या नहीं है जी? बताओ। आज आप, हो सकता है आपके पास में उतने पैसे नहीं हो सकता आपके पास में वो ड्रीम गाड़ी ना हो सकता आपकी वो ड्रीम लाइफ ना हो सकता कि जो आप डिजर्व करते हो वो ना मिल पाया हो आपको, बट ये भी तो एक लाइफ का पार्ट है ना यार, है या नहीं है जी? बताओ। अरे मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको बताता हूँ। एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वहाँ पे था, एक पर्सन बोलता है ना, एक पर्सन बोलता है ना, एक पर्सन बोलता है कि जब खुद मेहनत करके ना, धूप में धक्के खा के, जब तुम चप्पल पहन के ना मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलोगे ना, तो तुम मेहनत करके घिस के जब खुद जाके ना, पैदल जाके ना मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलोगे ना, जो वो फीलिंग मिलती है ना, जो वो फीलिंग मिलती है ना, जो तुम लाइफ जियोगे ना, जो खुशी मिलेगी ना, वो, और जो पैदा ही मर्सिडीज में हो रहा वो, उसने तो एक लाइफ तो, उसने एक पार्ट, लाइफ का एक पार्ट तो गंवा ही दिया ना। बताओ उसको पता चलेगा क्या? हाँ जी। जो पैदा ही मर्सिडीज में हो रहा, आप सोचो, आप बिल्कुल गरीब फैमिली से हो, बिल्कुल मिडिल फैमिली से हो, आप यहाँ से उठ के अगर आप मर्सिडीज तक जाओगे आप, तो आपकी लाइफ जो होगी, जो आपको प्राउड होगा, या फिर अगर कोई पैदा ही मर्सिडीज में हो रहा, क्या उस चीज़ को, उसकी वैल्यू रहेगी क्या? हाँ जी। या वो उसने तो अपने लाइफ का एक पहलू तो गंवा ही दिया ना, जो आप जी रहे हो आप। हुँ? है या नहीं है? हाँ जी, बताओ, मेरी बातों से एग्री हो या नहीं हो? अगर आप पैदल जाके
अगर आप पैदल जाके आप मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलोगे तो उसमें जो मज़ा है ना, और दूसरा कि कोई पैदा ही मर्सिडीज में हो रहा, उसने तो अपने लाइफ का एक पहलू तो गंवा ही दिया ना, खो दिया ना। उसने अपने लाइफ का एक पहलू मिस कर दिया। तो कैसे भाई, आज तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, अब आप मुझे बताओ, कल को मैं आज यहाँ पे अभी अपकमिंग मैनेजर पे हूँ, धीरे धीरे मुझे पैसे की वैल्यू पता है, पैसे क्या होते हैं, आते कैसे हैं, कितनी गरीबी क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे सब पता है। लेकिन जो मेरी जनरेशन आएगी, क्या उसको पता होगा? क्या क्या पता होगा क्या उसको पैसे कमाते कैसे, पैसों की वैल्यू क्या होती है? नहीं ना। तो हम जो लाइफ जी रहे ना, वी आर द पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो वो जीनी है तो आप सच में अपने पार्ट की वो लाइफ में हो ना, वो पढ़ाओ में हो अपना, जहाँ से ग्रो कर सकते हो आप। ओके। और ये होगा कैसे? आज जो चैलेंज है ना, जो आज आपको चैलेंज, जो दुख तकलीफ आपको दिख रही होगी लाइफ में ना, जो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो आपको धीरे धीरे बहुत कम लगने लगेगी, और आपको फिर बाद में बोलोगे कि सच में ये अच्छा ही है, अच्छा ही है। कैसे? एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सुनना। मुझे स्टोरियाँ सुनाना बहुत पसंद है, मैं अपनी टीम में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाता हूँ। तो बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना मेरी स्टोरियों से? तो बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर हो रहे हो तो बताओ, मैं आपको सीधा पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आदर्श जी? अब चिचकी जिनकी वीडियो आने, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? चलो ठीक ठीक, ओके, अच्छी बात है। चलो सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़का खड़ा था, और वो सामने देखता है, सामने रोड पे एक साइड से बाइक आ रही है और एक साइड से साइकिल आ रही है, एक साइकिल वाला आ रहा है, एक साइड से बाइक वाला जा रहा है, और पीछे से ना पीछे से एक ट्रक आ रहा। ठीक है, पीछे से एक ट्रक आ रहा, और ये बाइक वाला जाता है और जाके साइकिल वाले में टक्कर कर देता है, टक्कर मार देता है। तो जो इंसान खड़ा होता है ना, वो बोलता है भाई ये किस घटिया इंसान है, कितना बेकार इंसान है, बेचारा साइकिल वाला आराम से जा रहा था, बाइक वाले ने फालतू में टक्कर मार दी, कितना बेकार इंसान है। यही सब सोच रहा होता है, ये सब सोच रहा था, बोल रहा होता है मन में, या क्या बेकार, क्या घटिया इंसान है। सेम सेम टाइम पे सेम टाइम पे एक, है ना, सेम टाइम पे एक पर्सन 7वें फ्लोर पे, उसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पे खड़ा होकर वही नज़ारा देख रहा होता है, वही मंजर देख रहा होता है। और वो बोलता है, पता है क्या बोलता है? कि कितना अच्छा बाइक वाला है भाई, कितना अच्छा ड्राइवर है, क्या बंदा है यार। अगर इस बंदे ने उस साइकिल वाले को टक्कर ना मारी होती, तो जो पीछे से ट्रक आ रहा था ना, उसका ब्रेक फेल हो चुका और वो उड़ा देता सीधा, वो उड़ा देता सीधा। तो आप मुझे बताओ, क्या दोनों सिचुएशन में कुछ चेंज हुआ क्या? दोनों चेंज हुआ क्या? नहीं ना। खाली बस क्या, देखने का नजरिया बदल गया भाई, बस। आर यू गिरिया? देखने का बस नजरिया बदल गया। उसने नीचे से देखा तो उसको वो दूसरे टाइप में लगा, और उसने ऊपर से देखा तो उसको दूसरे टाइप में लगा। तो कहने का जो मेरा मतलब है ना, जो अभी आपको प्रॉब्लम है ना, जो अभी चैलेंज आ रहे हैं ना, ये आपको अभी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो। अब ग्राउंड लेवल पे हो आप, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। जिस दिन आप टॉप फ्लोर पे जाओगे ना, जिस दिन आप टॉप फ्लोर पे जाओगे ना, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जब वो जीना शुरू करोगे ना, तो ये जो अब देखोगे ना अपनी लाइफ पीछे घूम के, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप खुद बोलोगे यार सच में ये आना ज़रूरी था। बोलोगे ना कि ये आना ज़रूरी था, अगर ये ना आता तो शायद मैं लाइफ में वो पहलू ही गंवा देता जो मुझे मिलना था। दूसरी चीज़ यार मैं बताऊँ आपको, सक्सेस इस बात से डिटरमाइन करती ही नहीं, है ना। आज जो आपको तकलीफ है, बहुत सारी चैलेंज है ना, सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, सब आपके। मैं बताऊँ आपको सच में यार, आपके पास में क्या है क्या नहीं है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास आपके पेरेंट्स आपके साथ में ना यार, सबसे रिच इंसान आप ही हो, सबसे रिच इंसान हो। अगर आपकी फैमिली है, आप फैमिली के साथ में हो, आप रिच इंसान हो, सबसे बड़े रिच इंसान हो आप हो। कैसे? आपने देखा होगा ना, अभी क्या था, मकर संक्रांति 2 दिन पहले, बहुत सारे लोगों ने सपना होगा कि मैं अपने फैमिली के साथ में मकर संक्रांति मनाऊंगा। भाई 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, क्या कर रहे हैं? अपने फैमिली के लिए करें, फैमिली से ही दूर होकर फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे रिच इंसान आप ही हो ना यार।
आपके पास में आपके पेरेंट्स भी आपकी आंखों के सामने, आप भी हो, आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं, और आप ऐसे प्लेटफॉर्म का बन रहे हो जहाँ से आप घर में रह के आप कामयाब हो सकते हो यार। तो आप सबसे रिच इंसान तो आप ही हो यार। मैटर नहीं करता यार, पैसे नहीं है आज, आज ही तो नहीं है ना, आज ही तो दिक्कत है ना, कम हो जाएगा। टफ से कभी भी ना, टफ से टफ सिचुएशन आया आपकी, कभी भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना हो, बस माइंड नहीं हिलना चाहिए भाई। बस यहाँ से कभी कमज़ोर मत बनना, बस दिमाग से कभी कमज़ोर मत बनना चाहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, है ना। कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, एक स्टोरी बताता हूँ और आपको समझ आएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, यूएस का एक प्रोफेसर था, यूएस का एक प्रोफेसर था, अब वेकेशन पे आया था चाइना घूमने के लिए, चाइना आया था घूमने के लिए। वो घूम रहा होता है तो वो स्ट्रीट लाइट पे देखता है ना, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, बोली लड़ाई करते हैं, मतलब मारपीट नहीं, बस सिर्फ बातों से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो देखता है ना कि वो गंदी से गंदी गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, बहुत गाली। ये भी जाते खड़ा होकर देखता है, थोड़ी देर देखता है, आधा घंटा देखता है, बट वो नोटिस करता है ये लोग आपस में मारपीट नहीं कर रहे हैं, बस लड़ाई कर रहे हैं। ये पूछता है, वहाँ पे एक पर्सन से पूछता है कि ये लोग मतलब इतनी बुरी गालियां दे रहे हैं, बट ये लोग आपस में लड़ाई नहीं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये लोग, इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, भाई वो उसको गाली दे रहा है, वो उसका आ रहा, बस यही हो रहा। तो वो इंसान बोलता है, पता है ये, पता क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, बस प्रोवोक कर रहे हैं बस। बोला कैसे, बोला ये एक दूसरे को उकसा रहे हैं, बस गंदी से घटिया गालियां देके इनको उकसा रहे हैं कि कोई तो हाथ उठाए, और जिसने हाथ उठा दिया उसका गेम ओवर, उसका गेम ओवर, उसका काम खत्म। पुलिस आएगी, पकड़ेगी, लेके जाएगी, पीटेगी। तो ये एक दूसरे को उकसा रहे हैं बस। सिमिलरली यही हमारे बिजनेस में होता। ऑब्वियसली मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजनेस की बातें कर रहे हैं, हम बिजनेस में, तो हम बिजनेस की बातें करेंगे, तो बिजनेस का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यही सेम चीज़ें आपको, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, जब इस बिजनेस को स्टार्ट करो तो आपको चैलेंज आएंगे। कभी घर में दिक्कत हो जाएगी, कभी घर में दिक्कत हो जाएगी, कभी फैमिली में, रिलेशन में किसी की डेथ हो जाएगी, कभी घर में बच्चों की फीस भरनी है, कभी खुद की फीस आ जाएगी, कभी कोई बीमार हो गया, बहुत, कभी कॉलेज की दिक्कत हो गई, पैसे की दिक्कत आ गई, है ना। ये क्या है, ये चैलेंज है बस, ये बस चैलेंज है। और इसमें आपने एक बात हाथ खड़ा कर दिया ना, या एक बार आपने हाथ उठा दिया, तो मतलब हार गए हम हार गए। मेरा हाथ उठाने का मतलब क्या हुआ, आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, आपका एक डिसीजन गलत हो गया तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी जी। एक गलत डिसीजन ले लिया तो कैसे, एक गलत डिसीजन क्या लिया, मैं कल कर लूँगा, एक महीने बाद कर लूँगा, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एक हफ्ते बाद कर लूँगा, एक महीने बाद कर लूँगा, घर में दिक्कत हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, पापा के पास पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब, वाइफ की तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, एक महीने बाद कर लूँगा, 2 महीने बाद कर लूँगा। एक आपका गलत डिसीजन आपका आने वाला कल चेंज करने वाला है। कैसे, आपको पता है, आपको पता है, यहाँ से मेहनत करी, 1 साल दे दिया आपने, दिल से 1 साल दे दिया, आप मैनेजर हो, 1 साल दे दिया, आपका मैनेजर हो गया, आपकी इनकम 1 लाख रुपए तक पहुँच गई, मैनेजर की वेरी गुड, आपको 1 लाख रुपए तक आती है, 1 लाख रुपए तक पहुँच गए, लेकिन एक गलत डिसीजन ले लिया ना करने का। टफ से टफ सिचुएशन में रह के अगर आपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के रिस्क लेके अपने मेहनत कर ली, तो आप मैनेजर कर गए 1 साल में। दूसरा, आपने उस प्रॉब्लम को फोकस करके, उस प्रॉब्लम को बड़ा बना के, और आपने इस बिजनेस का गलत डिसीजन ले लिया ना करने का। पहले 10 साल पहले से जैसी लाइफ चलती आ रही है, आज भी वैसी है, कल भी नहीं बदलने वाला कुछ। बदलाव बदलेगा क्या, जो आज कर रहे हो आप, फॉरएवर को छोड़ दो, जो लाइफ में कर रहे हो, क्या उस चीज़ को लेके आपके सपने कभी पूरे हो सकते हैं क्या, नहीं ना। कुछ करना तो पड़ेगा ना लाइफ में, करना तो पड़ेगा ना। तो ये टफ से टफ सिचुएशन में अगर आप लेते हो, रिस्क लेना पड़ेगा। बोला जाता है कि जिसने भी रिस्क लिया वो महान बना। भाई अगर करना है लाइफ में कुछ, अपने सपने पूरे करने, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। टफ से टफ सिचुएशन में भी आपको अपने सपनों के लिए ही काम करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं बता दूं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट नाउ
मैं बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि मैंने शायद स्टार्टिंग में बता नहीं था। राइट नाउ मेरा नाम ना अजय है, आपको सबको पता होगा, और मैं बेसिकली यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाम सुना होगा, यूपी अयोध्या, यूपी 42 है, मैं अयोध्या से हूँ। और मैं स्टूडेंट था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और जो मेरे ऑफलाइन थे, सच बताऊँ तो मैं मानता हूँ शी इज़ द गॉड। उन्होंने मुझे बिजनेस में लेके आए और इस सुनहरे बिजनेस के बारे में बताया। और मैं जानता ही नहीं उनका, मैं उनको जानता ही नहीं था। वो हरियाणा से थी और मैं यूपी से हूँ। बात करूँ तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरे घर पे लोन चल रहे थे, लोन ही लोन है, 5 लोन चल रहे थे, एक नहीं 5। ज़िंदगी में मतलब बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं बोलता कि आपके घर में लोन है, आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। अगर आपके घर में 1 लोन है, 2 लोन चल रहा, अगर आपके घर में पैसे का इनकम सोर्स है, अगर पैसे आ रहे हैं आपके घर में, तो लोन मैटर नहीं करता, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम सोर्स ही ना हो, तो बताओ पैसे देने मुश्किल है या आसान है? आपके घर में बाहर से पैसे आ नहीं रहे और आप लोन लिए ऊपर से, पैसे देना आसान है या मुश्किल है? बताओ। ऐसे ऐसे 5-5 लोन मुझे, मतलब हर एक, बहुत सारे बैंक का नाम याद है मुझे, आप बोलो तो मैं नाम भी बता दूं हमको, कौन सी बैंक की कितने कितने रुपए ले रहे हो, कब किस्त आएगी, सब पता है मुझे। उस टफ सिचुएशन में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम थी, घर वालों के पास प्रॉब्लम थी, मैं पैसे पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के लिए भी लोन थे, मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, 1 लाख रुपए लगते थे 1 साल के, वो अलग पैसे लग रहे थे, उसके लिए भी लोन। घर वालों को कोई दिक्कत थी, उन्होंने भी लोन ले लिया, अलग अलग तरीके से लो। और सिंपल सी बात बताऊँ आपको, जब आप मिडिल फैमिली से हो ना, आप, अगर आपको आपके घर में किसी की हेल्थ खराब हो जाए ना, डॉक्टर ने 10 लाख 5 लाख रुपए मांग लेना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बस 2 ऑप्शन है। पहला, या तो तुम खेत गिरवी रखो या ज्वेलरी गिरवी रखो। दूसरा, या तो लोन लो, बैंक के चक्कर काटो। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई। कोई अब रिश्तेदार इतनी आसानी से कोई 10-5 लाख रुपए नहीं दे देता, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो मुझे समझ आई भाई कि हमें करना है ना, तो हमें करनी पड़ेगी। फिर जब हुआ, और उस टाइम बोलते ना कि, और लोग उस टाइम कितना बड़ा रिस्क था जी। सोचो 5-5 लोन चल रहे हैं ऑलरेडी घर पे, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करना, वो भी उस पर्सन पे ट्रस्ट करके जिनको मैं जानता ही नहीं। मतलब आसान था क्या? बताओ, रिस्की था या नहीं था जी? आर यू एग्री? ऐसे नो था या नहीं था? था ना। कुछ नहीं था लाइफ में। मेरी फोटो देखोगे ना आप, अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, अभी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको मेरी फोटो मिल जाएगी आपकी उस टाइम की, देख लेना। जब स्टार्ट किया था ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, ना तो कॉन्फिडेंस था, ना स्किल्स थी, ना सही से फ़ोन था मेरे पास, ना तो घर था, कुछ नहीं था उस टाइम। बस इस बिजनेस में एक उम्मीद लगाई, रिस्क लिया, और आज आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे, पूरे इंडिया से बात करूँगा आपसे आज। रिस्क लिया। आज के टाइम की बात करूँ ना, प्राउड मोमेंट है, बताऊँगा आपको। पता क्या, इस बिजनेस की पावर है, इस बिजनेस की पावर है। 2 साल हो गए, एक भी लोन नहीं है। आई एम नॉट द डेप्ट, एक भी लोन नहीं है, सब खत्म। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके मैंने खुद के दम पे खुद की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खरीद ली। अभी 31 तारीख या 1 तारीख को आई थी मेरे घर पे, अभी खरीदी। कैसे? इस बिजनेस की पावर है। उस टाइम मैंने रिस्क लिया, जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था लाइफ में, उस टाइम खुद के ऊपर रिस्क लिया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। और आज के टाइम के लोगों को पता क्या है? आज के टाइम के लोगों को पता क्या है? क्या करते हो लोग? बताता हूँ आपको। एक छोटी सी एक स्टोरी और सुनाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी लास्ट में 20 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट और लगे इस ट्रेनिंग को। पता है, एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा आपको। पता क्या हुआ? मैं एक मेढक था ना, एक मेढक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक मेढक को उठाए और उठा के उसको एक ठंडे पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में डाल दिया, और उस पानी को धीरे धीरे बॉयल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब बॉयल करना शुरू किया ना, तो मेढक को मज़ा आने लगा, मेढक को मज़ा आने लगा। एडजस्ट करा अपने आप को, एडजस्ट करा। हाँ, थोड़ा पानी गर्म हुआ, अपने बॉडी को थोड़ा और अच्छा, उसमें अंदर ऐसा कुछ है, अपने अपने टेम्परेचर को वो एडजस्ट कर लेता है। कर लिया। पानी धीरे धीरे गर्म होते होते इतना गर्म हो गया, एडजस्ट करते करते वो भी अपनी सारी एनर्जी एडजस्ट करने में लगा रहा। एडजस्ट करते करते इतना टाइम आ गया कि पानी बॉयल करने लगा, पूरा खोलने लगा। अब मेढक को लग गया कि भाई अब इस पानी में रहना मुश्किल है, अब वो बाहर निकलता है। बाहर के लिए जब उसने अपने उस छलांग लगाने के लिए सोचा ना, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं, इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो छलांग लगा दे बाहर। और क्या हुआ? मर गया। लेकिन अगर आप किसी मेढक को उठा के उतने उससे ज़्यादा गर्म पानी में डाल दोगे तो छलांग लगा के बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल पाया, मर गया। क्यों? क्योंकि उसने सारा टाइम अपने आप को, सारी एनर्जी, सारा टाइम
उस पानी के अकॉर्डिंग बदलने की सोच ली, बदलने में लगा दिया, खुद को निकाला नहीं बाहर। तो वो फ्रॉग वो कोई और नहीं है, हम है। और वो जो पानी है ना, वो बाहर नहीं है, आसपास की दुनिया है, आसपास के लोग, आसपास की दुनिया। हमारा जो टाइम है, सारा टाइम, सारा टाइम, सारी एनर्जी बस इसी में लगा रहा, सारा बेकार जा रहा, टाइम खराब जा रहा। आज नहीं, कल कर लेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, सारा एनर्जी, सारा टाइम ऐसे ही जा रहा, सब बर्बाद हो रहा। कल कर लूँगा, पापा नहीं मार रहे, घर वाले नहीं मार रहे कि परसों कर लूँगा, 2 महीने बाद पैसे अरेंज करूँगा, फिर बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, 1 साल बाद ही स्टार्ट कर लूँगा। जब करने सच में जब वो सिचुएशन आएगी ना करने वाली, तो करने लायक ही नहीं बचेंगे हम वो करने लायक ही नहीं बचेंगे। ऐसा होता नहीं होता जी, सच बताओ। आज पैसे नहीं है हमारे पास में, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, सारी एनर्जी उसी में बेकार कर रहे हैं, सारा कुछ, सारा समय, सारी एनर्जी सब बर्बाद हो रहा। तो सारा जब इसी में बेकार करना, लोगों को होता ना, सर अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं, कर लेंगे ना, 2 साल बाद कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, 1 साल पैसे कमा लेते हैं, फिर कर लेंगे। 1 साल 2 साल के बाद शादी हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, घर में तबीयत खराब हो गई, कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो यह है। और मैं बताऊं, सबसे मजे की बात बताऊं, मुझे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक, बी आर अम्बेडकर की एक मुझे लाइन आ जाती, बड़ी अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने, बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि एजुकेशन ना, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है ना, जिसने पिया उसने दहाड़ा। एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा। अरे अग्री ऐसे नो, हेलो, अरे अग्री ऐसे नो। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ो लिखो, माँ बाप, रिश्तेदार, हर कोई बोलता आपसे कि पढ़ो, हर कोई बोलता आपसे पढ़ो। मैं भी बोलता हूँ यार पढ़ो, लेकिन पढ़ना किस फील्ड का है ये तो आप चूज करोगे ना, आपकी चॉइस है ना, है ना। पढ़ना क्या है वो तो हम चॉइस करेंगे ना। यहाँ भी आपको पढ़ाई कर रही है, यहाँ भी आपको पढ़ाई कर रही है। हो सकता है ये आपकी 10वीं ट्रेनिंग हो, 11वीं ट्रेनिंग हो, और अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, मैंने भी तो पढ़ाई करी है ना। यहाँ भी पढ़ना है, बस फील्ड चेंज है, बस वहाँ पे पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला, बट यहाँ पढ़ के क्या चेंज होगा वो भी बताता हूँ आपको। बस आप चूज करोगे। और यहाँ पे आपको काम करने में मज़ा भी आने वाला। कैसे? यहाँ पे काम करने में मज़ा भी आने वाला आपको, कैसे मैं बताता हूँ आपको। बस 3 महीने, बस 3 महीने, ज़्यादा भी नहीं बोलता मैं, 3 महीने दिल से 3 महीने जैसे बताया जाए वैसे गाइडेंस फॉलो करके वैसे ही काम कर लो, जैसे बताया जा रहा, प्रैक्टिस करने के लिए, कॉल करने के लिए, जैसे आपको अंदर जो स्किल डेवलप करने के लिए बोल दी जा रही वो स्किल डेवलप कर लो। आप 1 साल दे दो या 3 महीने दे दो। 3 महीने के बाद जो आपके अंदर चेंज आएगा ना, जो आपके अंदर चेंज आएगा ना, आपके बात करने का लहजा, घर में बात करते थे, घर वाले पहले गालियां देते थे, घर वालों से बात करते थे, प्रॉब्लम होती थी, उनसे बात करने का तरीका चेंज हो जा रहा आपका, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो रहा, बात करने का, उठने बैठने का, हर एक चीज़ का तरीका चेंज हो रहा आपका धीरे धीरे। आप देखोगे खुद को शीशे में तो आपके अंदर बदलाव आ रहा जी। तो बताओ खुश हो गए या नहीं होंगे? आपके अंदर अगर बदलाव आ रहा हो हर एक चीज में, जो आप जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही, पापा पहले आपको सुनाते थे ये पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वही पापा आपको 3 महीने के बाद देख रहे हैं, वही आप देख रहे हो कि आपके अंदर इतना बदलाव आ गया कि कोई कुछ बोल नहीं रहा और आप अपने काम पे फोकस करो और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। खुशी होगी या नहीं होगी जी? आपके अंदर बदलाव होगा, आपके अंदर डेवलप होगा हर एक चीज, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी जी? होगी ना। खुद के अंदर बदलाव होगा। आप बड़े हो, आपके बच्चे आपसे लगाव रखने लगे, आपसे बच्चे दूर जाते थे वो आपसे लगाव रख रहे हैं, आपके वाइफ आपसे लगाव रख रही है कि भाई ये क्या है, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, ये सब क्या मी समझ रहे हो मेरी बातें, है ना? समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, क्या है क्या नहीं है, क्या आपने गंवा रखा है, क्या आपके पास पहले था, बट मुझे ये पता है कि जो भी गंवा रखा है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा यहाँ से आपको इंटरेस्ट में मिल जाएगा जी। उसके लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। और मैं बस, अब हम लास्ट लाइन पे हैं और अभी थोड़ी देर में ट्रेनिंग हो जाएगी।
मैं ना आपको एक लाइन दे रहा हूँ, मैं एक लाइन दे रहा हूँ आपको, लिख लो, लिख लो, सभी लिख लो। ये आपको कितने भी बुरे समय में रहोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। कितने भी बुरे समय में रहोगे, चाहे आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, हर एक में काम आएगी आपको। लिख लो। जब आपको उठना शुरू करोगे, जब आप यहाँ पे मेहनत करना शुरू करोगे, चैलेंज आएंगे, आपका स्ट्रगल टाइम चलेगा। जब अभी भी चल ही रहा, समझ लो अगर आपके पास ड्रीम लाइफ नहीं है, अगर आप वो लाइफ नहीं जी रहे हो जो आपको चाहिए, तो आपका स्ट्रगल ही टाइम है। तो ये जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, जब मेरे पास में कुछ नहीं था और जब मैं लाइफ में धक्के खा रहा था, चाहे वो जॉब को लेके हो और चाहे वो मैं पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो पैसों को लेके हो, जब मैं स्ट्रगल टाइम में था और मैं धक्के खा रहा था, उस टाइम मुझे ना एक लाइन याद आती थी हमेशा, सम टाइम यू ऑन डार्क प्लेस, सम टाइम यू आर डार्क प्लेस। अभी आपका कुछ टाइम बुरा चल रहा, अभी आपका कुछ टाइम बुरा चल रहा, एंड यू फील बिट, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, बट यू आर द प्लांटेड, यू आर द प्लांटेड। कहने का मतलब है, जब आपको लगे कि आपका बुरा टाइम चल रहा और आपको ये फील हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो समझ लेना है भगवान ने आपको प्लांट कर दिया है, बस आप ग्रो करना शुरू करोगे। आप क्लियर, यू आर द प्लांटेड, आप ग्रो करना शुरू करोगे। आप डोंट थिंक यार चार लोग क्या कहेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहा, पढ़ाई अच्छी कर रही है, ये कर रखा, ये बिजनेस कर रहा। सारे लोग, कोई कुछ नहीं बोलता जी, बस चार लोग बाद में ये बोलेंगे भाई अच्छा इंसान था, अच्छा ही था, बस और कुछ नहीं था। लोग क्या बोलेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई आपका घर चलाने नहीं आएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो बोला जाता ना इस दुनिया में कि चार लोग, अगर आप सलाह एक से मांगोगे तो 1000 लोग देने के लिए तैयार हैं। सलाह एक से मांगोगे तो आपको सलाह 1000 लोगों से मिल जाएगी। साथ 1000 लोगों का मांगोगे तो एक मिलेगा साथ देने वाला। है ना, ठीक है। बस आप मेहनत करो, कामयाब बनो, है ना। जब कामयाब बनोगे तो बोलते हैं ना कि वक्त का पहिया है, जब घूमता है ना सब सही हो जाता है जी, ठीक है ना। वक्त का पहिया है, जब घूमेगा सब सही हो जाएगा। अब आज आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, आज आपके पास में कुछ नहीं है, बस सब हो जाएगा जी। बट ये बिजनेस समझ लेना आपके लिए गॉड गिफ्टेड है, मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। मैंने स्टार्टअप करी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके लिए भी गॉड गिफ्टेड है अगर आप इसको सच में मानोगे तो। नहीं मानोगे तो जैसे पहले थी सेम लाइफ वैसी है, कुछ नहीं बदलेगा, मेरी कुछ भी नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल कितना भी आए, आप जरूर इस पर फोकस करना। बोला जाता है ना इंसान बड़ा अजीब होता है, जब प्रॉब्लम होती है तो वो भगवान को दोषी ठहराता है, जब वो कामयाब होता है, जब उसके बाद में वो खुश होता है तो वो भगवान को याद नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, कैसे कैसे वो भी बताता हूँ। जब इंसान माला जपता है ना, जब इंसान माला जपता है ना, तो वो उसका मन भटक जाता है, भूल जाता है, डर होता है कि भूल ना जाऊँ। मज़े की बात है, जब इंसान नोटों की गड्डियाँ गिनता है ना, तो वो गिनती नहीं भूलता जी। अरे गिरी ना, हाँ, है ना। तो ये है, तो कहने का मतलब कामयाबी आपको चाहिए, मेहनत भी आपकी होगी। मेरा सबसे ज़्यादा इस ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था, स्ट्रगल, चैलेंज, स्टार्टअप करोगे क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे डिसीजन बनाओगे, सब कुछ इसी पे था मेरा। अब आपकी चॉइस है, मैंने सब बता दिया आपको, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे हैंडल करना है, कैसे माइंडसेट बनेगा, अब आपके ऊपर है। कल आपका टेस्ट होगा, परसों आपको प्लानिंग से मिलेगी और आपका बिजनेस स्टार्ट होगा परसों से। चॉइस आपकी है, या तो डिसीजन बना के स्टार्टअप कर लोगे, या तो चेंज हो जाएगा। फिर चेंज क्या होगा वो भी बता देता हूँ। आज यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 लोग, 39-40 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। डिसीजन बनाओगे, परसों ट्रेनिंग मेरी होगी, 11 बजे मिलेंगे। डिसीजन नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ याद रखना, बोला जाता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप उन लोगों के साथ में रहना शुरू करो जो कामयाब है, या उन लोगों के साथ में रहना चाहो जो ऑलरेडी लाखों में। अगर आपको लाख कमाने हैं जी, तो आपको कमाने हैं, आपको कामयाब होना है, तो आप हमारे बीच में हो, हम आपको कामयाबी की बात करेंगे। दूसरा, आपको इस बिजनेस में ग्रो कैसे करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग मेरी परसों होगी, जिसमें आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी।